हाँ, आजा कपड़े उतरवा दे मेरे साथ चले। पक्का बता तुमने ढंग से गर्म कपड़े नहीं पहने। मेरी बात सुनते ही बहू, घर के सारे काम पड़े हैं और तू मोबाइल लेके बैठ गई सुबह से। तेरे मायके में भी यही होता है क्या कि सुबह से सब मोबाइल लेके ही बैठ जाते हैं, चाहे घर के सारे काम पड़े ही क्यों ना हो। ला इधर ला मोबाइल। सारे काम निपटा, सारा घर फैला पड़ा है, सारा किचन फैला पड़ा है। यही सिखाया है तेरी माँ ने? तो सुबह से मोबाइल लेके बैठ जाना, सारे काम पड़े ही क्यों ना हो। उड़ जल्दी अब। बहू। जी मम्मी जी। सुबह झाड़ू लगाते समय एक बार सारे कमरे के अलाउट चेक कर लिया कर कि बंद है कि नहीं। घर के प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। यहां मेरा बेटा ऑफिस में इतना मेहनत से कमाता है और एक ये महारानी है, सारा पैसा ऐसे ही उड़ाए चली जा रही है। मम्मी जी ये काम तो सब लोग खुद भी कर सकते हैं। अपने कमरे से जाने से पहले ऑल आउट बंद कर दें तो। अच्छा, तो अब जुबान भी चलने लगी है तेरी। चली जाए यहां से, वरना भी एक लगाऊंगी ना। तेरे घर में भी क्या ऐसी चीजों की बर्बादी की जाती है जो तू सीख कर यहां आई है। जा आप जल्दी एक कमरे के अलाउट जाके चेक कर, सब ऑन तो नहीं है कहीं, बेमतलब सारा लिक्विड खत्म हो जाएगा। और कल से मुझे एक भी मशीन अगर ऑन मिली ना तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। कल की आई लड़की मुझसे जुबान चलाती है। अच्छा, तो यहां बैठ के हाथ सेका जा रहा है महारानी का। अरे माँ जी वो बर्तन धो करके आई थी ना तो हाथ काफी ठंडे हो रहे थे, तो वही मैंने सोचा कि थोड़ी देर सेक लूं। किससे पूछ के तूने इस्तेमाल किया इसे? हाथ गर्म कर रही थी तू? क्यों, क्या इसे अपने मायके से लेकर के आई थी क्या, जो इतने अधिकार से इसमें हाथ गर्म कर रही है अपने? बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? पता है कितनी बेचारा बिजली खर्च होती है इसके चलने से? जा अब यहां से। बड़ी आई हाथ से रही थी। तम्बी क्या मरीज थोड़ी देर में नहीं खा सकता? अभी आ रही है तो मैं क्या करूं? तो बाहर जाके खा। बात कर रही हूँ उसी टाइम। हाँ कर लो। अरे अरे, सारा गाजर का हलवा तू ही खत्म कर देगी क्या खाकर? इधर ला। मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए इतनी मेहनत से बनाया है हलवा, तेरे खाने के लिए नहीं है। माँ जी मुझे भी बहुत पसंद है गाजर का हलवा। अच्छा, अगर तुझे इतना ही पसंद है गाजर का हलवा तो अपनी माँ से क्यों नहीं कह देती? जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है ना, वैसे अपनी माँ से भी कह दे कि तेरे लिए 5 किलो गाजर का हलवा बना करके भेज दे। फिर मैं नहीं रोकूंगी तुझे खाने से हलवा, लेकिन ये हलवा सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है, तेरे लिए नहीं। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। और खबरदार जो आज के बाद हलवे को हाथ भी लगाया है तो। ले बेटा, ये हलवा खा ले। मैंने इतने प्यार से तेरे और तेरे भैया के लिए बनाया था और वो महारानी बैठ के हलवा खा रही थी। अरे माँ,
भाभी इतने चाव से हलवा खा रही थी, आप उनसे छीन के क्यों लाई है हलवा मेरे लिए? मैं दूसरा ले लेती ना। चुप कर तू, खा चुपचाप हलवा। इतने प्यार से मैंने तेरे भैया के लिए बनाया है, क्यों खाने दूं उसे? काम तो घर का एक भी ढंग से करती नहीं है, बस खाली खाने को चाहिए दिन भर उनको। जब से आई है घर कितना फैला रहने लगा है। मैं घर का काम करती थी, घर एकदम साफ सुथरा रहता था। माँ दिन भर तो लगी रहती है भाभी घर के कामों में। एक काम भी ढंग से करती है तेरी भाभी? आपकी तो बस आदत पड़ गई है उनकी हर काम में कमी निकालने की। तू बड़ा साइड ले रही है अपनी भाभी की। हुआ क्या है तुझे? वो इसलिए माँ कि आज नहीं तो कल मैं भी किसी घर की बहू बनूंगी, और अगर मेरी सास भी आपकी तरह मेरे खाने पीने पे रोक टोक लगाए, मुझे बात बात पर मैके को लेकर के ताना मारे माँ, और अगर ये सब बातें मैं आपको रो रो कर बताऊं तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? वो तो भाभी के संस्कार इतने अच्छे हैं कि भाभी ने घर की बातें कभी बाहर नहीं की, और ना ही अपनी माँ से बताई। नहीं, खुद सोचो माँ, भाभी की माँ को कितना दुख होता अपनी बेटी की ये हालत देखकर। माँ, जिस तरह आप भाभी को टॉर्चर करती हो, अगर आपकी बेटी भी ससुराल में उसी तरह टॉर्चर हो तो क्या आप सुखी रह पाओगी? नहीं। अरे आपका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा, और आप तो लड़ने चली आओगी मेरे ससुराल। माँ, आप मेरे लिए इतनी अच्छी माँ हो, फिर भाभी के लिए इतनी बुरी सास क्यों? क्या कमी है भाभी में? चुपचाप आपकी सारी बातें तो सुनती हैं, बर्दाश्त करती हैं, कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती। आप बहुत गलत कर रही हो माँ, बहुत गलत। हाँ बेटा, तू कह तो बिल्कुल सही रही है। एक बहू की सास बनते मैं तो ये भूल ही गई थी कि मेरी भी एक बेटी है। कल को मेरी बेटी भी ससुराल जाएगी। आज अगर मैंने किसी बेटी को दुख दिया है तो कल को भगवान आगे चलकर कहीं मेरी बेटी को मेरे कर्मों की सजा ना दे। तूने तो मेरी आंखें खोल दी बेटा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने सच में तेरी भाभी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, और वो बेचारी तो चुपचाप मेरी सारी बातें बर्दाश्त करती थी। पलटकर जवाब भी नहीं दिया मुझे कभी उसने। मैं बहुत गलत कर रही थी तेरी भाभी के साथ। थैंक यू सो मच बेटा। मैं अभी जाकर तेरी भाभी से माफी मांगती हूँ। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। अरे शर्मिंदा तो मैं हूँ बेटा कि मैं तुझे इतना खरी खोटी बोलती रही। वो तो तेरे संस्कार इतने अच्छे हैं कि तूने मुझे कभी पलटकर जवाब भी नहीं दिया। चुपचाप मेरी सारी जातियां सहती रही। आपने भले ही मुझे कभी अपनी बेटी न माना हो, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की जगह रखा है। और माँ को कोई पलट के जवाब देता है क्या? वो तो मेरी बेटी ने आज मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। किसी मासूम का दिल दुखाना बहुत बड़ा पाप होता है। मुझे अपनी गलती बहुत अच्छे से समझ आ गई बेटा। ठीक है माँ जी, आपको अपनी गलती समझ में आ गई,
मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। खुश रहे बेटा, हमेशा खुश रहे।